चलो, तो हमने अपनी कहानी लास्ट क्लास में इलेक्शन वाले सवाल पे छोड़ी थी। ठीक है, इलेक्शन की कहानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे टोटल वोट्स होते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, है ना, या फिर जो भी लिस्ट जो आती है उसमें टोटल वोट्स होते हैं। फिर कुछ डालने जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कास्टेड, और जो कुछ नहीं डालने जाते वो डिड नॉट कास्ट, है ना। डिड नॉट कास्ट, मान लो कि आपके पास 10% वोटर आपके कास्ट करने नहीं गए, तो भैया यहाँ पे 90 ही गए, ये 10% तो गए नहीं देने, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात। अब जितनों ने दिया होगा उसमें कुछ एक वैलिड होगा, बोलो हाँ या ना, या कुछ एक इनवैलिड होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि भैया इनवैलिड वोट कास्ट वोट के 10% थे, कास्टेड वोट के क्या थे, 10% थे, तो ये कुल मिला के ये 9% होंगे, इसका 10% होंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना होगा, 81% होगा, बोलो। अब यहाँ पे वैलिड वोट में एक विनर होगा और एक लूजर होगा। अब यहाँ से सवाल दो टाइप का बनेगा कि विनर को मान लो 51% ऑफ टोटल वोट मिला, या फिर एक दूसरा सवाल क्या बनेगा, विनर को 51% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिला। तो ये बेस की अंडरस्टैंडिंग आपको पिछली क्लास में हो चुकी थी यहाँ तक। ठीक है, तो एक बार हमारे बेस क्या होता है, टोटल वोट्स, और एक बार बेस क्या होता है, वैलिड वोट। ठीक है, चलो अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं। सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल क्या बोल रहा है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 2% ने भाग नहीं लिया, बोलो हाँ या ना। ठीक, बोलो ना भाई। और 500 वोट क्या थे, अवैध थे मतलब इनवैलिड थे। दो उम्मीदवार ए और बी में चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ठीक है, ए ने कैसे हरा दिया, 200 वोटों से बी को हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43 व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला, देखो यहाँ पे जो मतदाता सूची में नामांकित मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टोटल वोट की, टोटल वैलिड वोट की, जल्दी बताओ। वैलिड नहीं, देखो लिखा है ना, इफ 43 ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड, मतलब टोटल वोटर्स की बात हो रही है, जो सबसे पहली लिस्ट जो 100% वाली बात करी थी हमने। क्लियर है बात। हाँ भैया, एनरोल्ड तो सारे होते हैं, कुछ देने जाते हैं कुछ नहीं ये तो बात की कहानी होती है ना, वैलिड और इनवैलिड। जो वोटर लिस्ट में नाम होगा वो तो पूरे 100% होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ बात क्लियर है, मतलब किसकी बात हो रही है, टोटल वोट्स की। क्लियर है बात। इन फेवर ऑफ है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट कास्टेड, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है टोटल वोट कास्टेड, जो लोगों ने देने गए वो आपको बताना है। ठीक, तो आप बोलोगे भैया देखो एक बार मैं आपको फिर से वो बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास टोटल 100% वोट थे। क्लियर है बात। इस 100% में 2% देने नहीं गए, मतलब 98% देने गए और 2% आपके देने नहीं गए, बोलो क्लियर है बात, यहां तक बात। अब ये 98% में आपका वैलिड था और इनवैलिड था, तो इनवैलिड आपके कितने थे, 500 वोट थे, बोलो हाँ या ना। और यहां पे आपके जो वैलिड वोट थे इसमें आपका एक विनर था, बोलो हाँ या ना, और एक आपका लूजर था। और आपको ये बोला गया है कि जो विनर है ए, है ना, उसने क्या किया है, एंड ए डिफीटेड बी बाय, मतलब ए जीता है बी से कितने वोटों से, मतलब इन दोनों के जो वोट का डिफरेंस है वो क्या है, 200 वोट। क्लियर है बात। अब ये भी बोला गया है कि जो विनर है, इफ 43% ऑफ द, इसको जो मिले हैं वो टोटल क्या मिले हैं, 43% ऑफ टोटल वोट, ऑफ टोटल वोट मिले हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो इसको कितने मिले होंगे, इसको कितने मिले होंगे, जल्दी बताओ, टोटल वोट से इसको कितने मिले होंगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमारे पास टोटल 100 थे, तो 43% क्या होगा, 43 वोट इसके फेवर में आए, बोलो हाँ या ना, आए कि नहीं आए। तो इसको कितने मिले होंगे भाई, टोटल जो पड़े वो तो 58 थे, 98 थे, तो इसको कितने मिले, 98 माइनस 43, 98 माइनस 43, तो आपने बोला 98 माइनस 43, आप बोलोगे कितना आएगा, 55%, बोलो हाँ या ना। और आप बोलोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है, 200 वोट के बराबर। लेकिन यहां आपने गलती कर दी छोटी सी, क्या गलती करी, ये गलती करी कि आपने 55% तो सही लिखा, लिखा
बोलो हाँ है ना। लेकिन आपने ये मान लिया था कि ये सारे के सारे वोट वैलिड थे, लेकिन इसमें तो कुछ इनवैलिड भी थे। बोलो हाँ या ना। तो अब जो मैं ये जो डिफरेंस लिख रहा हूं ना 55 और 43 का, कितना होगा? 12%। कितना होगा? नहीं नहीं, ये तो गए ही नहीं देने, ये तो वोट ही नहीं पड़े, ये तो टोटल वोट पड़े, मतलब ये कास्टेड थे, और ये तो गए ही नहीं देने, डिड नॉट कास्ट। समझ गए? क्लियर? हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपने यहां तक सही सोचा, ठीक है, कहां तक? 43 और 55 तक, ठीक है। लेकिन आपने ये जो 12% को जैसे ही आप यहाँ पे 200 बराबर करोगे, आप गलती कर दोगे। क्या गलती कर दोगे वो देखो। आपने ये तो बोला कि टोटल 98, 100 हमने माने थे, 98 पड़े। पड़े, तो हमने बोला भैया इसमें कुछ वैलिड थे कुछ, तो आपने सीधा क्या कर दिया, आपने बोला अगर इसको 43 मिला, टोटल वोट का 43 मिला, तो इसको कितना मिलना चाहिए भैया? टोटल तो इतने ही पड़े, तो इसमें से माइनस कर दो, कितने मिले? 55। लेकिन आप इनको काउंट करना भूल गए। आपने ये मान लिया ये लिखने से कि भैया ये वाले इनवैलिड वोट थे ही नहीं। समझ गए? क्या नहीं थे? थे ही नहीं। क्लियर है बात? तो इसको एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए आपको? ये 12% बराबर 200 वोटों से तो ये जीता है। बोलो हाँ या ना। मतलब इसके पास 200 वोट कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं अगर इसको ये 500 वोट और दे दूं, तो यही नेट 12% की वैल्यू बनेगी। बोलो हाँ या ना। बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि इसको तो आप लिखना छोड़ ही लिखना ही भूल गए थे। तो मैंने क्या किया कि अगर ये इनवैलिड वोट इसको मिल जाते, तो मैं बिल्कुल कह सकता था कि इसको 55% मिले। समझ गए? लेकिन इसके पास तो 200 कम थे, तो नेट इसके पास कितने हो गए? क्लियर है बात? कितने हो गए? 300। अब आपको करना है कास्टेड वोट निकालना है। हम टोटल वोट्स निकाल रहे हैं। टोटल कास्टेड वोट तो 98% है ना, तो अगर 12% की इतनी वैल्यू है, तो आपको बताना 98 की क्या परसेंट होगी। समझ गए? क्लियर? वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। टोटल कास्टेड वोट निकालना है। क्या निकालना है? तो अब देखो, अब ये तो कर सकते हो आप। कैसे काटो? 98 12 का मल्टीपल है क्या? है? कितने गुना है? 6 गुना है? नहीं तो 8 गुना है। 8 गुना 96 होता है, 98 नहीं होता। कितना होता है? 96, है ना। तो मतलब लगभग लगभग 8 गुना से ज्यादा आंसर आएगा। मतलब आंसर जो आएगा वो 2400 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 2400 से ज्यादा आएगा। 2400 से बहुत ज्यादा आएगा कि थोड़ा सा ज्यादा आएगा? थोड़ा सा। मतलब आंसर क्या होगा? ठीक, देखो अगर मैं 12 से 98, वैसे अगर एग्जैक्ट भी निकालना चाहते हो तो निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? मान लो आप काटा पीटी कर लो, आप बोलोगे क्या? 98 किसका मल्टीपल है? देखो 46 का है, 46 दूनी, या फिर 23। 46 का और आधा क्या होगा? 23। या तो यहां से आप 100% निकाल लो, निकाल सकते हैं। कैसे? आ, हाँ, 6 से काट दें, 2%, और 6 से काटेंगे कितना आएगा? 50। तो अगर 2% की वैल्यू 50 है, तो आपको अगर 100% बनाना है, मतलब इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो कितनी आएगी भैया? यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? 50 गुना करना पड़ेगा 100% बनाने। तो यहाँ पे भी 50 गुना करना पड़ेगा। मतलब टोटल वोट्स आपके कितने आए? 2500 में से 2% नहीं गए देने, तो 2% इसका घटा दो। देखो 1% क्या होगा? 25 होगा, 2 जीरो छुपा लो। तो 2% क्या होगा? 50। तो इसमें से 50 घटा दो, तो इतने ही गए देने की नहीं गए। क्लियर है बात? हाँ। तो ये चीज तुमको समझ में आई कि ये जो हमने यहाँ पे 500 किया था, ये हमने अगर यहाँ पे इसको हम बराबर 200 लिख देते, तो यहाँ पे हम गलत कर देते। क्लियर है बात? हमको ये ध्यान रखना चाहिए था कि भैया ये पूरा 98%, अगर हम ये पूरी वैल्यू, ये पूरा एक सिनेरियो ले रहे हैं, तो अगर इसको 43 मिला तो इसको 55 मिला, मान गई बात, मान गया मैं आपकी बात। लेकिन सिर्फ ये 200 का डिफरेंस नहीं रहेगा, ये 500 इसको देना पड़ेगा। समझ गए? तो एक्चुअल डिफरेंस। अब आप बोलोगे भैया 700 क्यों नहीं बना? क्या बोलोगे भाई? तो मैं बोलूंगा इसके पास 200 कम थे इससे, थे ना। आपने अलग से 500 दे दिए, तो नेट क्या हुआ? 300 हुआ ना, इसलिए 700 नहीं बना। ठीक है? क्लियर है बात? चलो अगला सवाल देखो। CHSL मेंस में पूछा गया, ठीक। कितने 64% ऑफ द, अच्छा एक मिनट, मैंने आपको ये बताया था कि ये सब सक्सेसिव चेंज है। क्या है? तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो,
है ना। कैसे कर सकते हो, देखो या तो आप 98% को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे 100 से क्या हो गया 98, ये हो गए आपके जो देने गए। क्लियर है बात, जो देने गए। अब यहां पे दिक्कत ये आएगी सक्सेसिव से, मतलब ऐसे करने में, ये भी सक्सेसिव ही लगाया है, लेकिन यहां दिक्कत ये जाएगी कि ये 500 आपको नहीं मालूम कि ये वैलिड वोट का या इनवैलिड वोट का कितना प्रतिशत है, ये कहीं पे भी दिया है क्या, नहीं दिया। तो यहां पे आप इसका ये नेक्स्ट चेंज नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे। इसलिए ऐसे करना फिर ज्यादा बेहतर हो जाता है, समझ गए। तो मैंने इसलिए बोला था कि हम इलेक्शंस को एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अलग नजरिए से देखेंगे, वो नजरिया ये है। देखो मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको सक्सेसिव करने के दो तरीके बताए थे, क्या बताए थे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एक ऐसा रेशियो वाला। लेकिन जब मैंने इलेक्शन चालू किया था तब मैंने ये बोला था कि एक नए तरीके से सक्सेसिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो यही नया तरीका। एक तरीका और बताता हूं आपको, देखो जैसे मान लो अगर मैं सक्सेसिव चेंज कर रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं ये 10% कर रहा हूं और ये 10% कर रहा हूं, आप सब जानते हो कि इसमें नेट इफेक्टिव रेट कितना होता है 21%। तो इसको जो आपने करना सीखा था वो तो आप जानते ही हो, लेकिन अगर इसको सक्सेसिव की लैंग्वेज में एक और करना है, जैसे मान लो शुरुआत में आपके पास यहाँ पे वैल्यू x थी, क्या थी, तो अगर आप 10% बढ़ा रहे हो तो मतलब वैल्यू खुद की 110% हो जा रही है, बोलो हाँ है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लिखने का तरीका ये है, हम इंटू 1.1 करते थे, 1.1 से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बना था, 110% हो गई थी वैल्यू। ऐसी इस 110% को कैसे लिखेंगे, तो देखो यहां पे आप बोलोगे कि ये हो जाएगी x इंटू 12100 बाय हाँ 10,000, तो ये 2 0 काट दो, मतलब हर 100 में 21 का चेंज, ऐसे भी समझ गए। तो कई बार ये तरीका बहुत आसान कर देता है हमारा इलेक्शन वाला सवाल, क्योंकि इलेक्शन वाला सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि हमको बेस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेस ही हमको नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिक्कत होती है। चलो इस सवाल को पढ़ते हैं, मैं आपको ये सवाल भी अगर होगा तो वैसा करके बताऊंगा जैसे अभी मैंने आपको बताया। क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 64% मतदाताओं ने वोट डाले, कितनों ने डाले 64, जिनमें 4% वोट क्या थे, इनवैलिड कर दिए गए थे। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 64, देखो यहां पे क्या, अब यहां पे आपका बेस क्या है, कुल वैध वोट, मतलब टोटल वैलिड वोट आपका बेस है, क्या है, टोटल वैलिड वोट आपका बेस है। ठीक, उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल वोट्स क्या होंगे। देखो यहाँ पे लिखा ना एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ठीक 100% निकालना है। अब सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको अब भी जस्ट पिछले सवाल में बताया, तो आप बोलोगे टोटल आपके पास 100 थे, बोलो हाँ या ना, तो आपने क्या किया 64% आपके देने गए, तो इनवैलिड से मतलब ही नहीं है ना। अब ये 64% में आपने क्या किया, 4% आपके क्या हो गए, 4% किसका होगा, 64 का 4% क्या होगा, इनवैलिड, शाबाश। अब देखो बात यह है कि यहाँ पे आप इसका 4% निकालने जाओगे, पॉइंट में आंसर आएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 ना मान के मैं इसको मान लेता हूं 10,000, बोलो हाँ या ना, तो ये 6400 होंगे। अब इसका 4% निकालो, इसका 4% निकालना आसान है, 64, 1% क्या होगा 64, तो 4 टाइम्स क्या होगा 64 का 4 गुना 256, तो मतलब 256 आपके क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, क्या होंगे, और आपका बाकी बचे कितने, 400 में से 256 गया तो 6144 आपके क्या हुए, वैलिड हुए। ये हो गए आपके वैलिड, ये हो गए आपके इनवैलिड। अब आप बोलोगे क्या, एक इसमें कोई एक विनर होगा, बोलो हाँ है ना, और एक कोई, तो विनर को कितने वोट मिले, और ये जो 12,228 है ये क्या है 88, 12,288 वही लिखा है मैंने, है ना। ये जो है ये इतनों का कितना है 64% है, यही बोला है सवाल में। तो आप बोलोगे 64% ऑफ 6144 इज इक्वल टू 12,288। ये देखो एग्जैक्टली 2 बार कट गया, कट गया कि नहीं कट गया,
कट गया। तो आप बोलोगे क्या 64% ऑफ 1 बराबर क्या आया भैया, ये 1 यूनिट बना ना, बना कि नहीं बना। तो आपको बताना है कि तो आप बोलोगे, आपको बताना है अगर इसकी वैल्यू ये है तो 10,000 की क्या वैल्यू है। आपको टोटल वोट्स बताने, हमने टोटल वोट्स क्या माने थे 10,000। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया 64% को आप रिड्यूस कर सकते हो क्या 64/100 से। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू क्या 100/64 बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं भैया। इसको 64 को 100 करोगे, परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर 64 नीचे। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आप बोलोगे 10,000 आपके टोटल वोट थे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इतनी ही आएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ क्लियर। तो अब आप क्या बोलोगे, किससे काट दो आप यहाँ पे, 4 से काट दूं। 4 जाएगा ये 16 बार, 4 जाएगा ये 25 बार, फिर 4 से जाएगा 2500 बार, है ना। ठीक, फिर 4 से काट दो तो 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 10 बचा, 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो 4 5 जा। अब आपको करना है 25 इंटू 625, क्या करना है 25 इंटू 625। तो जब भी कभी 25 से गुणा करना हुआ तो आप 625 का पहले 2 गुना करो, कितना आएगा 1350। तो 20 गुना, इस 25 को आप सोचो ऐसा मन में 20 + 5, क्या सोचो 20 + 5, तो 2 गुना करोगे कितना आएगा 1350, कितना आएगा। तो एक जीरो और लगा दो क्योंकि 20 गुना करना था, 13,500। क्लियर है बात। और 5 गुना क्या होगा 625 का, देखो कभी भी 5 गुना करना रहता है तो आधा करना रहता है और एक जीरो लगा देना होता है। तो आप इसका आधा करो, कितना बनेगा 312.5, तो 3125 बनेगा। कौन सा, हाँ 1 मिनट अभी मैं इसको समझाता हूं, जरा इसको जोड़ो। तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, फिर क्या हो गया भाई, क्या, हाँ तो ये 2 गुना ही तो कटा ना, क्या, तो यही तो बोला गया ना कि जो वैड वोटों का कितना है, वैलिड वोटों का कितना है 64%। ये जो वैल्यू है ये 60%, हमारे टोटल क्या थे, इतने थे, इसकी वैल्यू आपको ये दी है। ठीक है, तो अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल दी कि भैया 1 यूनिट बराबर 100/64 निकला, है ना, तो आपको बताना है 10,000 की वैल्यू क्या निकलेगी। कुछ काटा पीटी गलत करी है क्या, हाँ। 1 मिनट, ऑप्शन रिपीट तो नहीं हुए, नहीं। 6144, तो आपने बोला ये जो 6144 है इसका 64% आपको ए कैंडिडेट को मिले हैं जो कि 12,228 की वैल्यू है। तो आप 1 यूनिट बराबर 2 बोलोगे, तो आपको बताना है लेकिन इसका भी 64%। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100/64, तो 100/64, तो 10,000 की क्या होगी, 10,000 आपने माने थे, 10,000 कर दो। तो 100/64 क्या बनेगा, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 16 बार, 4 से काटा 2500 बार और 4 से काटा 625। ठीक है, तो अब आपको करना है 25 इंटू, आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 10,000 की वैल्यू, है ना। हाँ 13,500, ये मैं बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, तो अलग अलग तोड़ के कर रहा था, अभी आऊंगा उस पर, 1 मिनट। पहले मुझे ये देखने दो कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा। ये तो सही बनाया हमने 6144, सही बनाया ना भाई। इसमें 4% हमने इसका 256, 64 का 4 गुना 256 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 240 और 16 256। 256 जब यहाँ से घटाया तो 6144 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अब 6144 का 64% बराबर ये है, 6144 का
64% बराबर क्या है, ये दिया है ना। अच्छा ये दो तो हमने लिया ही नहीं भाई, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तो इसमें इंटू में एक और दो कर देता हूं, तो कुल मिला के 25 ना बन के क्या बनेगा, 50। क्या बनेगा, ठीक। अब 50 ये करना ज्यादा आसान है। वैसे आंसर आ गया है मेरा, ऑप्शन नंबर सी है ना। मुझे करना है 50 × 625। क्या करना है, देखो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो इधर जैसे मुझे ये मल्टीप्लाई करना था, पहले इसका समझो। मुझे अगर ये मल्टीप्लाई बाय 5 करना होता, ठीक है, तो इस 5 को मैं ऐसे सोचूंगा, सोच सकता हूं। तो आधा करो और एक जीरो लगा दो, कितना आया, ये मल्टीप्लाई हुआ। अब मुझे ये करना था, इसका आधा करो, क्या होगा, देखो 600 का आधा, ऐसे ही ओरली करो, ऐसे ही 600 का आधा 300 और 25 का आधा 12.5, और एक जीरो लगाएंगे तो ये हट जाएगा 3100। ऐसे लिखा था वो मैंने 3125, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को 50 गुना करना है, तो 5 गुना तो 3125 हुआ, 50 गुना में एक जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका, समझ गए, जो मैंने अभी आपको कहानी समझाई। अब जो मैंने आपको पुराना समझाया है उससे ये सवाल कैसे बन सकता है वो भी सीखो। आप बोलोगे कि 100 में से 64 तो गए नहीं, 64% 4% का कुछ गुना होगा, कितना गुना होगा, 16 गुना। 4% क्या होता है, 1/25, कितना होता है, 1/25। तो 16 गुना क्या होगा, 25, 16/25 होगा कि नहीं। तो आप बोलोगे अगर आपके पास टोटल थे जिसमें से 16 ही गए देने, 16 ही गए देने, गए कि नहीं गए। अब इसमें क्या हुआ, 4% डिक्लेयर क्या हो गए, इनवैलिड। इसमें 4% मतलब हर 25 में एक इनवैलिड हो गया। तो एक्चुअल वैलिड कितने रहे, 24 रहे। बोलो हाँ या ना, क्लियर कि नहीं। तो आप बोलोगे ये कितना बना, 625, और ये कितना बना 16 × 24। तो 16 का देखो दो गुना कितना होगा, 320, 20 गुना 320, और 16 का 4 गुना कितना होगा, 64। तो ये बना 384, कितना बना 300। अब ये जो 384 आया ये आपके टोटल वैलिड वोट आए, क्या आए हैं, टोटल वैलिड वोट, समझ गए। और ये जो आया है ये आपका टोटल वोट आया है, क्या है आपका टोटल। तो आपको अब यही बोला है कि अगर मैं इसका 384 का 64% लेता हूं, जिसकी वैल्यू क्या है, आपको क्या दी है, 12,228 दी है, 88 है ना, क्या दी है 88। तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है बात। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे ये इसका कुछ गुना दिख रहा है क्या, देखो ये मुझे इसका 3 4 मुझे यूनिट डिजिट 8 चाहिए यहाँ पर, है ना, क्या चाहिए, यूनिट डिजिट 8। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 गुना करना पड़ेगा तब 8 आ पाएगा, लेकिन 2 गुना जाऊंगा तो ये 12,000 तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब डायरेक्टली नहीं कटेगा, समझ गए, मतलब डायरेक्टली। तो अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से 4 से काटता हूं, क्योंकि देखो लास्ट 2 डिजिट ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो परसेंटेज है ना, इसका परसेंटेज हटा के मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक। अब देखो 4 से काटते हैं, 4 9 जा 36, 24 बचा, बोलो हाँ है ना, 4 6 जा 24। इसको काटो 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, और 4 2 जा, क्लियर, क्लियर है बात। चलो अब और क्या काट सकते हैं, फिर से कटेगा 4 से, कितनी बार जाएगा, 80 और 16, ये 80 20 गुना और 16 मतलब 4 गुना, मतलब 24 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 फिर से आप कर दो, 9 जा 36, यहाँ पे क्या बचा 12, और 4 3 जा 12, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब आपको करना है कि आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है। तो आप बोलोगे कि 625 की वैल्यू क्या होगी, 93। देखो इस 100 को ऊपर ले जाओ, तो मैं ऊपर 100 कर दूंगा, ये 64 को नीचे ले आओ, और ये 24 को नीचे ले आओ, और इनटू क्या, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, क्लियर है बात। और कैसे काटेंगे,
क्या? हाँ, ये 3 से कटेगा कितना? 31 बार। 3 से कटेगा कितना? 8 बार। ठीक। और क्या कटेगा? हम्म, बताओ जल्दी। 1 मिनट में अपना मोबाइल कहाँ छोड़ा है? 1 मिनट रुको। हाँ, रुक जाओ, ये मैंने गलत काटा है। मैंने ये बोला कि आपके टोटल 384 का 64% बराबर क्या है? 12,288। तो ये 64, देखो 64% को मैं अब 16/25 ही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 16 बटे, अब 4 से काटो। 4 9 जा 36, 24, 4 6 जा 3 जा 072, 3072। ठीक है। और कैसे काट सकते हैं? 4 से, फिर काटो। 4 से कितने बार कटेगा? 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16। इसको काटो। 4 7 जा 28 होता है, यहाँ पे 27 बचा। 4 6 जा 24, और यहाँ क्या बना? 32, मतलब 8। ठीक। अच्छा, और कट जाएगा क्या? 16 से कटेगा क्या ये? देखो 16 का 50 गुना होगा 800। 16 का कितना होगा? 50 गुना 800 में से 32 कम है, मतलब 32 भी 16 का मल्टीपल है कि नहीं? मतलब 16 से डायरेक्टली कट जाएगा। 16 चौको कितना होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? 64। कितना बचा यहाँ पे? हाँ, जल्दी बताओ। 64 कितना बचा? 12। 128। तो 64 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 128 आ जाए? 8 गुना, नहीं नहीं नहीं, क्या क्या? 16 में 128 बनाना है। क्या बनाना है? 16 में, सॉरी, 16 में 128, तो 16 का कितना गुना 128 होगा? 6 6 8 गुना। ठीक है, 8 गुना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 80 और 48। कैसे 8 गुना कर दिया? 16 को 10 + 6 में तोड़ा, 80 और 48, 128 बन गया। 16 से कट गया, और ये कट गया एग्जैक्टली 2 बार कट गया। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अरे, ये उधर जाएगा तो 50 आ गई। तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा? 625 × 50। कर लो मल्टीप्लाई, फिर से आंसर क्या आ जाएगा? यही तो किया था अभी हमने आखिरी में, 625 × 50 किया था कि नहीं किया था? हाँ, ठीक। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है? अब मैं इसको, अगर बनेगा तो मैं डायरेक्टली जैसे अपन करते आ रहे वैसे ही करेंगे। ठीक है। क्या? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 10% ऑफ इट इनवैलिड कैंडिडेट इतना वेट। देखो, इसको हम बहुत अच्छे से जैसा अभी हम करते आ रहे हैं वैसा करेंगे। हम बोलेंगे 80%, मतलब हर 5 में 4 गए देने। 80% क्या होता है? 4/5, मतलब हर 5 में 4 गए देने। 10% मतलब हर 10 में 1 इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितने हुए? 9। तो आप बोलोगे कि 50 में, आप बोलोगे क्या? 50 में आपके 36 वैलिड हुए। ठीक है। अब इस वैलिड वोट में एक कैंडिडेट है जिसको कितने मिले? विच वर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो मतलब ये 36 का 60%, 36 का जल्दी बताओ 60% क्या होगा? 3/5 होगा। इसकी वैल्यू क्या है? 99। ठीक। तो अब आपको क्या निकालना है? टोटल क्या निकालना, मतलब ये 50 की वैल्यू निकालनी है। यही तो होता है, मतलब टोटल वैल्यू ये हमारे क्या निकले? टोटल वोट क्या निकले? और ये क्या निकले? हमारे टोटल वैलिड वोट क्या निकले? ठीक है, क्लियर है बात? तो आप करो। किससे काट दें भाई? 3 से ही काट दो सबसे पहले तो। 3 3 1 2। ठीक है। फिर 3 से काट दो,
कितना गया 12 बार, ठीक है, कितना घटा 1104। फिर आप 4 से काट दो तो ये 3 बार जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 30 बना, 4 7 जा 28, और यहाँ 24 बना, मतलब 6। और फिर 3 से काट दो तो 3 से क्या हुआ, 3 9 जा 27, 92। तो कुल मिला के एक यूनिट की वैल्यू क्या बनी 92, और नीचे का ये 5 छूट गया था, 5 का फिर वही आधा करो और एक जीरो लगा दो, आधा कितना होगा इसका 46, और एक जीरो लगा दो, मतलब कितनी वैल्यू आई 460। आई कि नहीं आई? अब आपको क्या निकालना है 50 की वैल्यू, तो 50 की वैल्यू क्या होगी 46। तो भैया पहले 5 गुना करो इसका, आधा करो और एक जीरो लगा दो, इसका आधा क्या होगा 23, और एक जीरो लगा दो 230, एक जीरो ऑलरेडी था, कितना हुआ 2300, और एक ये जीरो 23,000। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? नहीं देखो, हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना था, इसको ऐसा समझो 46 इंटू 5, और एक जीरो और एक जीरो 100 बनाएगा। अब देखो इंटू 5 करना है तो आधा करो और एक जीरो लगाओ, आधा करो कितना होगा 46 का, और एक जीरो लगा दो, मतलब इसकी वैल्यू आई 230 आई, और ये डबल जीरो। अभी समझा? अभी भी नहीं समझा? भाई किसी भी नंबर को 100 से गुणा करते हैं तो उसमें आखिरी में क्या होता है, गुणा क्यों कर रहे हैं? हमने बोला कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है 400, तो हमें निकालनी है 50 यूनिट की वैल्यू। तो अगर इसको यहां से 50 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी यहां 50 से गुणा करना पड़ेगा। अबे आया समझ में? चलो अगला सवाल फिर से देखो, सीपीओ में पूछा गया, क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80%, 5% इनवैलिड हो गया, कैंडिडेट इतना 80% ऑफ वैलिड। ये भी कर सकते हो बहुत आसानी से, क्या बोलोगे 4 में से 5 गए देने, गए कि नहीं गए? 5%, 5% का मतलब 20 में से सिर्फ 19 ही वैलिड थे। भाई 5% 1/20 होता है, हर 20 में एक इनवैलिड था, तो कितने वैलिड थे? आप बोलोगे मतलब 100 में ये कितना बना 76, ये क्या बना ठीक, मुझे वो बंगाली वाला एक्सेंट आ गया, क्यों छो तो आप बोलोगे क्या ए कैंडिडेट गॉट 9500 वोट, इसका 80%, 76 का 80% क्या होगा 4/5, इसकी वैल्यू क्या है 9500। ठीक, क्लियर? तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर एनरोल्ड इन, मतलब ये 100 की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है? चलो तो कैसे करोगे भाई, 4 से काटो, 4 2 जा 8, यहाँ 15 बना, 4 3 जा 12, यहाँ कितना बना 30, 7 जा 28, और 5 जा, ठीक, क्या 5 से 76 को काटोगे? हाँ, तो फिर कैसे काट दोगे भाई? ठीक, तो अब आपको बताना है 100 की वैल्यू, किसकी बतानी है? तो भैया अगर जैसे मान लो कि मैं यहां से बोल लूं एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, होगी, तो अगर 100 की वैल्यू बतानी है तो इंटू यहाँ 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी इंटू 100 करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, ये काटना पीटना खतरनाक है। अब 2375 इंटू 5/76 किससे काटे भाई, 4 से काटो 19 बार, 4 से काटो 25 बार। हाँ, अब देखो ये 19 से जा रहा है क्या, 19 से कम 19, कितना बचा 47, 19 दूनी 38 है ना, कितना बचा 95, और 19 पंजे 95, कट गया। तो भैया क्या हुआ, अब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, देखो इसको जब गुणा करोगे तो बनेगा 625 बनेगा, और 625 का क्या करना है 25 गुना। अब देखो तुम्हारा वो सवाल का जवाब, मुझे करना था 625 का 25 गुना, तुमने बोला था ना वो 13,100 कैसे आया था। अब इस 25 को मैंने सोचा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 625 मल्टीप्लाई बाय 25 को ऐसा लिख सकता हूं, मन में लिख सकता हूं। तो पहले 625 का 20 गुना करो, तो 625 का पहले 2 गुना करो और एक जीरो लगा देना। 625 का 2 गुना कितना होगा, देखो 600 का 2 गुना 12,000, 1200, और 25 का 2 गुना 50। ठीक है, तो कितना बनेगा 1250, कितना बनेगा
1250 बना। और 1250 था और एक जीरो लगा दो, मतलब क्या बना? अब 625 का 5 गुना करना है। 625 का 5 गुना मतलब आधा करना और एक जीरो लगाना है। आधा क्या होगा? 312.5 और एक मल्टीप्लाई बाय 10 करना, मतलब ठीक। तो क्या वैल्यू आई? 25 6 5 15,600। ठीक। लेकिन अब यहां से एक और चीज समझो कि जब भी 25 25 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या देते हैं? 625। लास्ट 3 डिजिट क्या देते हैं? 625। लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या देगा? 625। तो यहां से भी आप ऑप्शन से लगा सकते थे, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? क्लियर है बात? बोलो। चलो अगला सवाल देखो, सीजीएल मेंस में पूछा गया। ठीक। क्या बोल रहा है? हरि कमल ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 टोटल वोट आपको कितने दिए हैं, है ना? और कोई भी वोट अवैध, एक भी वोट इनवैलिड, मतलब जितने पड़े वो सारे वैलिड थे। क्लियर है बात? कमल को हरि और ललित को मिले कुल वोटों का 42% अधिक अधिक मिला। मतलब कमल को हरि प्लस ललित का 42% अधिक का मतलब 142 मिला। 42% अधिक का मतलब क्या होता है? 142। क्लियर है बात? यही बोला गया है सवाल में। और क्या बोला गया है? यदि ललित को कुल मतदान के केवल 8% वोट मिले, यदि ललित को कुल मतदान के केवल क्या मिले भैया? इसको आपको मिले हैं 8%। किसके? इसके। बोलो हाँ या ना। मिले तो आपको क्या बताना है? हरि को प्राप्त कुल। तो आप ये बोलोगे, देखो इसमें तो कुछ इलेक्शन वाला कंसेप्ट लगने नहीं है, तो नॉर्मल सवाल। क्या बोलोगे भैया? आप बोलोगे हरि प्लस ललित प्लस कमल, इनको मिला के कितने मिलने चाहिए? 6050 मिलने चाहिए। बोलो हाँ या ना। ये जो है, ये कमल जो है वो इन दोनों का क्या है? मान लो मैं इसको x बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? तो ये इसका 142 x है परसेंट में। तो समझ गए? क्लियर है बात? तो आप बोलोगे 142/100 x है, परसेंटेज हटा दोगे, इसकी वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले x निकाल लो। क्या निकाल लो? x निकाल लो। तो आप बोलोगे यहाँ 100 बनेगा, तो 142 मतलब 242/100 x की वैल्यू क्या है? किससे काटे पीटे भाई? 2 से काट दें, 1 2 1, 2 से काटा तो ये क्या बना? बना। अब देखो ये 1 to 1 आ गया, मतलब 11 का मल्टीपल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सिखाया? आखिरी से इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, बचे हुए 5 - 5 0 आ गया, मतलब 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से काटो 11 बार, 11 से काटो दूनी कितना? 22। यहाँ कितना बना? 82। फिर 7 गुना 77, 77 कितना बना? 55। ठीक। अभी भी देखो ये 11 का मल्टीपल है, 5 + 2 7 - 7 0 है। 11 का मल्टीपल कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार जाएगा? तो यहां से x बराबर 2500 आ गया। बोलो हाँ या ना। मतलब इन दोनों को कितने मिले? 2500 मिले। आपको क्या बताना है? हरि को। तो आपको ये मालूम है कि भैया इसका 8% तो ललित मिल को मिला, और इन दोनों को मिला के कितना मिला? तो क्या हरि नहीं निकाल पाओगे? इसका 8% निकालो। देखो 1% कितना होगा? इतना। या 10% निकालो, कितना निकालो? 10% क्या होगा? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, दोनों का मिला के आया। x हमने क्या माना था? इन दोनों को मिला के माना था। ठीक है। तो हमने बोला इसका 10% क्या हुआ? 625 नहीं, 605। कितना हुआ? 10% में से अगर मैं 2% घटा दूं, कितना घटा दूं? तो 8% निकल आएगा। देखो 10% इतना है, तो 1% क्या होगा? 1%। अगर 10% इतना है, तो 1% इतना है भाई। भाई 10% में अगर हम एक जीरो छुपाते हैं, तो 1% में 2 जीरो छुपाते हैं। यही सिखाया है। तो यहाँ कितना बना? 60.5। इसका 2% क्या होगा? 121 होगा। 121 भाई, इसका 2 गुना कर दो 2% के लिए, तो 60 का 2 गुना 120.5 का 2 गुना 1, कितना हुआ? तो यही आपकी 8% की वैल्यू निकल आई। कितने की निकल आई? इसको करो जरा, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 5 में से 1 गया
ठीक है, तो आप कुल मिला के 2500 में से अगर आप 484 घटा दो, जो कि किसको मिले हैं, ललित को, तो बचे वाले किसको मिलेंगे, हरीश को, बोलो हाँ, है ना, हरी को, है ना। तो आप बोलोगे 2500 में से 400 घटाओ, 2100 पे पहुंचोगे, 2100 से आंसर कम होगा, और यूनिट डिजिट वैसे भी आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, क्योंकि यह 10 में से 4 जाएगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, और 2100 से कम आंसर होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है बात, हाँ बोलो। चलो ये वाला करो जल्दी से, ये तो तुम लोग कर लोगे, करो जल्दी करके बताओ। In an election between two candidates, one candidate got 72% of the total vote cast. If the total votes are हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी करो। कुल वोट कितने में, कुल वोटों का कितना परसेंट मिला, 72%। कुल वोट कितने, बहुत बढ़िया। तो विजेता को कितने वोटों से चुनाव जीता, कितने वोटों से जीता, हाँ बस। इफ द, नहीं 1000 का 72% नहीं निकालना है आपको, 72 720 माइनस क्या करना है, कितना बच गया, 280, तो आंसर क्या होगा, 400। आपको बताना है कितने वोट, देखो अगर 72% जीतने वाले को मिला तो 28% किसको मिला, किसको मिला, हारने वाले को। तो 72 माइनस 28 कर दो, कितना आएगा, 44। तो 44% किसका निकालना है, टोटल वोट का, कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसमें कोई वैलिड इनवैलिड तो है ही नहीं, बहुत आसान सवाल था कि नहीं था, हाँ। चलो ये वाला करो, चलो मैं करवाता हूँ। क्या बोला, एक स्टेट इलेक्शन में टू पार्टीज में 83% वोटर कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच, फिर से वही बात कि भैया 100 में से 83 गए, और 4% मतलब 25 में से सिर्फ 24 ही वैलिड थे, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे यहाँ पे 2500 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना बनेगा, 83 और 24, तो 83 का पहले 2 गुना करो, 166, है ना, और एक जीरो लगा दो क्योंकि 20 गुना करना है, और 83 का 4 गुना, देखो 2 गुना अगर 166 है तो इसी का 2 गुना कर दो 4 गुना निकालने के लिए, तो 320 और 12 300, तो इन दोनों को जोड़ो, ठीक है ऐसा। तो अब आप बोलोगे क्या, ये टोटल वैलिड थे, ये टोटल, ये क्या निकले, वैलिड वोट, और ये क्या निकले, टोटल वोट। अब आपको क्या निकालना है, पार्टी ए गॉट इतना वोट विच वर 83% ऑफ द टोटल। आप फिर से यही बोलोगे कि भैया ये 1992 जो है, इसका अगर 83% निकालें तो इसकी वैल्यू क्या है, यही है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड, आपको ये 2500 की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, ठीक है, काट पीट सकते हो, हाँ हो। तो आप 2500 की, देखो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, तो मैं बोलूंगा 56611 बटे 83 इंटू 1992 इंटू 100, ये 100 ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर बात, हाँ ठीक। चलो अब इसको आपको निकालना है, किससे काटें सबसे पहले, देखो मुझे 83 का कुछ गुना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये 3 से 1 बनाया जा सकता है 7 गुना करके, है ना, 21 बनेगा ना, तो 1 यूनिट, यूनिट डिजिट 1 तो बनाई जा सकती है। अब देखो ये 83 का लगभग लगभग, जैसे मान लो कि अगर मैं इसका 20 गुना जाता हूं, क्या जाता हूं, 20 गुना, तो 80 का 20 गुना कितना होता, 1600, कितना होता, ये ये कितनी वैल्यू है, 1,56,000, कितनी है, तो भैया 1600 मतलब मैं 1,60,000 चले जाऊं, कितने जीरो की और जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ, 1600 से 1,60,000 बनाना है, 1,60,000 कितने की, 3 की, 4 की, भैया 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो हैं, तो फिर है, हाँ 16, अब तुम्हारी ना कैलकुलेशन अलग ही जाती है, 16 लाख बोल दिए, हाँ
ये 16 लाख दिख रहा है तुमको? कितना ये? 1,56,000। हाँ, चलो। तो हम, अच्छा 83, किसी और से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कटेगा क्या? चलो 83 से मैं डायरेक्ट काटता हूँ। 83 कितने बार जाएगा? 83 का 2 गुना कितना होगा? 166, मतलब 83 से 1 बार जाएगा। तो मैं भैया इसको थोड़ा सा ऐसे ही करता हूँ जैसे बचपन में करते थे, ऐसे ही करते थे। 83 बन जा 83, यहाँ आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, यहाँ 15 में से 8 गया कितना? 7, ये 6 नीचे उतरेगा, उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा? इसका 5 गुना कितना होगा? आधा करो, 415 होगा इसका आधा, है ना? कितना होगा? 400। अच्छा, तो कितने गुना चले जाएं भाई? 9 गुना जाओ, इसका 9 गुना। तो 720 और 27, 720 और 27, 474 बनेगा। कितना बनेगा? तो भैया 9 गुना नहीं, 8 ही गुना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा? 66, ये बनेगा 640 और 32, 640 और 32, 674 बनेगा। 664 नहीं, 674। 8 या 24, हाँ ठीक है, 664 क्या बनेगा? 664, है ना? तो ये 6 में से 4 गया 2, यहाँ 13 में से 6 गया 7, 72 बना। ये अब 1 नीचे आएगा, तो 83 कितनी बार जाएगा? देखो फिर से आप इसका 8 गुना कर लो, 8 ही गुना कर लो, है ना? 664। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, 57 बना, और ये 51 बन गया। जरा इसका 7 गुना करो, 7 गुना करोगे तो 7 8 जा 56, मतलब 560 और 21, 58। हाँ, तो यहाँ 12 में से 6 गया, यही तो बनेगा। ठीक है, क्लियर? कट गया, तो ये कितनी बार चला गया? 188। ठीक है, फिर भी भाई बहुत कैलकुलेशन है अभी भी। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल है तो कभी भी पहली बार में मत करना, छोड़ ही देना। इतना समय नहीं मिलेगा कि इतना कैलकुलेट करो। समझ गए? क्लियर है बात? अच्छा, 4 से काटो, ये कितनी बार जाएगा? 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 39, फिर 4 9 जा 36, यहाँ 32, 8 बार, और ये गया 25 बार। ठीक, गया कि नहीं गया? हाँ, तुम्हारी, हाँ, 1 मिनट जरा इसको कैलकुलेट करें फिर जाना। और जा रहा है क्या ये? हाँ, देखो भाई, काटो पीटो। हाँ, हाँ, तो ये हमने सही मल्टीप्लाई किया ना, 1992। क्यों? ये सही मल्टीप्लाई किया है। 83 का 24 गुना, 1992, है ना? ये अब 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। और देखो ये कट रहा है 1887 और 249, 1887 और 249।
7 गुना जा रहा है लगभग लगभग। बहुत कैलकुलेटिव है यार, रुको मैं एक बार फिर से करता हूँ। 100 में से 83 और 4% मतलब 25 में से 24। तो आप बोलोगे ये 2500 में से क्या हुआ। अब इसका भी 83%। इसकी वैल्यू क्या दी है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 2500 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। चलो इसमें देखो ये भी लिखा है कंसीडर इंटीजर पार्ट ओनली, मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा ही, कहीं ना कहीं डेसिमल आएगा ही। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। हम्म। इसको काट सकते हैं 4 से, कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, यहाँ पे 3 8 बार, और 4 से काट दो 25 बार, फिर 2 से काटो 249, 2 से काटो 1250। अगर इसको मैं ऑलमोस्ट 250 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। भाई कंसीडर मेरे को वही करना है ना, क्या करना है, इंटीजर। तो मैं इसको 249 ना मान के क्या मान ले रहा हूँ, 250। ठीक है, तो 250 ये से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। अब मेरा चैलेंज इसको काटना है। तो ये कितनी बार कटा था भैया, 1887 बार, हाँ इतनी बार ही कटा था ना। चलो तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले करो भाई, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे क्या। देखो सबसे पहले इसको तोड़ो आप 100 में, 100 प्लस 125, तो इसका 100 गुना कितना होगा, 00, मतलब 1,88,700। ठीक है, फिर इसका 20 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना देखो, 1800 का 36 और 87, मतलब 174, कितना हुआ 174। तो आप बोलोगे 3600, 20 गुना करना है ना, तो एक जीरो और लगा दो, कितना आएगा 36,000। ये हुआ 20 गुना, है ना। और 87 का 20 गुना कितना हुआ, 1740। ठीक, अब आपको करना है 5 गुना इसका, तो आधा करो और एक जीरो लगा देना। आधा क्या होगा, 988 मान लो 44, है ना। देखो भाई किसके आसपास आंसर आ रहा है, 2 लाख। देखो ये बना 4, ये बना 8, ये कितना बना 7 7 14, 14 और 9 23, ये बना 10, 6 16 और एक 17, ये बना कितना 9 और ये 12, है ना। 222 के आसपास आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ 227 के आसपास। बाप रे। एक भी मैच नहीं कर रहा। एक बार जरा कैलकुलेटर से करो, ये जो हमने काटा पीटा है सही किया है क्या, 56611 बटे 83 बटे 1992 इंटू 100 और इंटू 2500, 36 ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने सही किया है, समझ गए। लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने क्या बताया, अगर इतना भयंकर सवाल आए तो आप एग्जाम में वैसे भी छोड़ देना, समझ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है कि नहीं है। ठीक, चलो तो ये तो आप पहले वाले तो सारे कर ही चुके थे, क्लियर है बात। तो अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो आपकी मैराथन क्लास होगी, जिसमें आप शुरुआत से लेके परसेंटेज जो सब भी आपने पढ़ा है वो आपके कम से कम 50-60 सवाल मैं अगली 3 घंटे की क्लास में कराऊंगा, और परसेंटेज फिर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म।
1 मिनट, है ना? ठीक है।